ये वीडियो क्यों देखना चाहिए, ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जो है बीटीएसटी करते हो, अगर आप इंट्राडे करते हो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो आपको ये इंडिकेटर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम जहीर है। वेलकम बैक टू द ट्रेडेबल्स। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के बारे में डिस्कशन करूंगा, जिसे हम कहते हैं मूविंग एवरेज। क्योंकि अगर आप अपना पैशन क्रिएट करना चाह रहे हो ट्रेडिंग के अंदर, ये मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इसको डाउनलोड करके हेडफोन्स लगा के इवनिंग में देखिए, आराम से बैठ के ठंडे दिमाग से ये चीज को समझिए। मूविंग एवरेज कितना इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जब आप मार्केट का डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये स्ट्रैटेजी जो मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ, तो आपको इस स्ट्रैटेजी में समझ में आ जाएगा कि डायरेक्शन और मूविंग एवरेजेस का इंपॉर्टेंस कितना है ट्रेडिंग करते समय। इसके साथ साथ मैं आपको मेरी स्ट्रैटेजी भी जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ ईएमए के साथ, वो भी मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा। मैं आपको लास्ट में डिस्कशन मेरा थंब रूल बताऊंगा, जो मैं हमेशा ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे मैं जो काम करता हूँ। एंड थर्डली, ये वीडियो आपको एंड तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने आप को ट्रेडर बनाना चाहते हो, कंटेंट फ्री में मिल रहा है बोल के आप कभी मत सोचिए इसको लोग पैसे लेके सीखने के लिए जा रहे हो। उसमें से मैं भी था, जब मैं नया था, जब 4 साल पहले जब मैं नया ट्रेडिंग करने में इंटरेस्ट बताया था, मुझे इतने ऑप्शंस नहीं मिले थे। आई वाज जस्ट हंटिंग फॉर द पीपल हु कैन टेल मी हाउ एग्जैक्टली ट्रेडिंग हैज टू बी डन इन द मार्केट। चलिए चलते स्क्रीन पे। आपने बहुत ज्यादा सुना होगा मूविंग एवरेजेस होते क्या है। मूविंग एवरेजेस में 3-4 टाइप के मूविंग एवरेजेस है। आपको तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा, जहां पे आपको ज्यादातर कंफ्यूज कर देते बहुत सारे XYZ स्ट्रैटेजीज बता के। यूजुअली मूविंग एवरेजेस होते क्या है, ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे यूजुअली आप देखे होंगे, आपको एक तो आपको मूविंग एवरेज मिलेगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मिलेगा आपको एक। ठीक है, तो इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ। एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है आपके लिए एक। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा सिंपल मूविंग एवरेज मिलेगा आपको, फिर आपको वेटेड मूविंग एवरेज मिलेगा। अब इसमें से आप कौन सा मूविंग एवरेजेस को समझना जरूरी है, मूविंग एवरेजेस इसके डिफरेंस है क्या इसके अंदर, वो मैं आपको बेसिक तरीके से समझाऊंगा। पहले मूविंग एवरेजेस होता क्या है वो समझने के लिए आपको फॉर्मूला उसका है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए व्हाट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फॉर्मूला इसके अंदर दिख जाएगा आपको। मूविंग एवरेजेस के फॉर्मूलेज आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे आइए, गूगल करिए आप उसको। मूविंग एवरेज बोल के मारिए, मूविंग एवरेज बोल के मारिए यहाँ पे। ये देखिए, इधर आइए, सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में है। व्हाट इज मूविंग एवरेज? इतने स्टैटिस्टिक मूविंग एवरेज एक कैलकुलेशन है जो आप कितने डेज पुराना डेटा आप लेना चाह रहे हो, उसका एवरेज मिला के आपको एक नंबर मिल जाएगा, वो आपका मूविंग एवरेज लाइन क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए, मुझे एक 20 डेज 20 कैंडल्स का मुझे एवरेज चाहिए। उसे एक मूविंग एवरेज का फॉर्मूला है जो अपन चार्ट्स में यूज करते, उसको सिंपल तरीके से लाइन ड्रॉ करके आप एवरेज के हिसाब से 20 दिन से ये कैंडल, 20 दिन का कैंडल या क्या बोलते 20 कैंडल्स, उसका एवरेज निकाल के आपको एक नंबर देते जाएगा जब भी आप नया कैंडल क्रिएट होते रहता। उसका फॉर्मूला देखिए ये है, मतलब 20 A1 A2 A3, मतलब एक कैंडल कितने डेज का आप लेना चाह रहे। ठीक है, एवरेज इन ए पीरियड है, नंबर ऑफ टाइम पीरियड के लिए आप यूज कर रहे, इसका सिंपल फॉर्मूला है आप यहाँ पे। वैसे आप इधर आ सकते हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का फॉर्मूला है। अगर आपको डिटेलली फॉर्मूले समझना है यहाँ पे, तो अपन एग्जाम लिखने तो नहीं है कि हम एक फॉर्मूला टाइप करके जाके हम एग्जाम लिखना है। हमें ये चीज समझना जरूरी है, मूविंग एवरेजेस होता क्या है, सब मूविंग एवरेजेस का काम है क्या। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मूविंग एवरेज तो समझ में, इसका काम है क्या। तो मूविंग एवरेज आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंट कहाँ है आपको बताएगा, और ये रनिंग मार्केट में आपको दिखाएगा, जिसका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। मतलब लास्ट 20 दिन से कहाँ पे रेसिस्टेंट ले रहा था ये कैंडल, ये प्राइस, लास्ट 50 दिन से ये कैंडल कहाँ पे सपोर्ट ले रहा था ये कैंडल, वो हमें ये मूविंग एवरेज हमें बताएगा। उसके साथ साथ हमें ये भी समझ में आ जाएगा मार्केट का डायरेक्शन है कहाँ पे, ये टाइम फ्रेम पे ये मार्केट का डायरेक्शन है कहाँ।
वो आपको बहुत ये एवरेजेस आपको समझाएंगे। अभी हम सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। मूविंग एवरेजेस सिंपल क्या है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल क्या है, मूविंग एवरेज वेटेड क्या है, वो समझते आराम से। अभी यहाँ पे देखिए एफएक्स इंडिकेटर्स, मैं यूजुअली ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूँ जब भी मुझे चार्ट देखना है, कौन से भी इंडिकेटर्स, कौन से भी स्टॉक्स के अंदर। सो मैं यहाँ पे आप आइए, मूविंग एवरेज बोल के मारिए, मूविंग एवरेज, ये देखिए सिंपल मूविंग एवरेज बोल के मूविंग एवरेज ही रहेगा वो, वेटेड मूविंग एवरेज रहेगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहेगा। सो मैं इसको फेवरेट में डाला। अभी सिंपल देखते हैं मूविंग एवरेज है क्या। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज मारिए आप, एक छोटा सा लाइन क्रिएट हो गया, आप देखते हो, देख सकते हो। मैं वैसे इसको ब्रॉड कर देता हूँ, रेड यहाँ पे, ये देखिए ये लाइन आपको क्या बता रहा है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट एक सेकेंड यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इसको ब्लैक कर देता हूँ, ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से मार्केट सपोर्ट ब्रेक करा, फिर नीचे चले गया, फिर मार्केट इसको सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर ऊपर भाग गया, फिर यहाँ पे ब्रेक करा, फिर नीचे आ गया, यहाँ पे ब्रेक करा, फिर ऊपर चले गया। सो ये जो है 9 डेज का मूविंग एवरेज है, मतलब 9 कैंडल्स का मूविंग एवरेज है। यहाँ पे इनपुट पे देखेंगे लेंथ ऑफ कैंडल इज 9, मतलब लास्ट 9 कैंडल्स में कहाँ पे एवरेज हो रहा है वो प्राइस, वो कैंडल, वो लाइन क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए 50 कैंडल्स का देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए 50 डेज का मूविंग एवरेज हो गया। अब यहाँ पे लास्ट 50 डेज के कैंडल्स आपको बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सब लिया, ऊपर चले गया, फिर यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करा, फिर यहाँ से लिया, फिर ऊपर चले गया। सो जब भी ये ब्रेक करा, सडन फॉल, इसका सपोर्ट दे रहा था, जहां पे भी 50 मूविंग एवरेज है, ये जो है आपको सपोर्ट दे रहा था, सडन में वो ब्रेक करा, नीचे चले गया। तो वैसे देखते हैं अभी नीचे, ये देखिए ये ब्रेक करा, नीचे चले गया, फिर इसको ऊपर गया, सपोर्ट दे दिया, सपोर्ट देते हुए ऊपर चले गया। समझ गए आप, ये जो है मूविंग एवरेज का सिंपल कैलकुलेशन है। अभी ईएमए इसको लगाते हैं यहाँ पे, सेम 50 डेज का, कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको इसके अंदर, बोल्ड कर देता हूं इसको, ग्रेट। कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको यहाँ पे, नहीं, एग्जैक्टली वहीं पे जा रहा है। 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज भी वही है, सिंपल एक्सपोनेंशियल एवरेज भी वही है। जहां जहां पे मूविंग एवरेज जो सिंपल तरीके से कैलकुलेट हो रहा है वो है, इसमें थोड़ा फॉर्मूला चेंज करके एक्सपोनेंशियली आपको बताया गया। एक्सपोनेंशियली यहाँ पे देखिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता क्या है, इट्स ए टेक्निकल थिंग है जो स्टैटिस्टिकली आप चुप चुप आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको मूविंग एवरेज वो आपको बता देगा एक्सपोनेंशियली कहाँ पे है। ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल 50 डेज के लिए या 200 डेज के लिए ये यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ा ग्रेटर वेटेज है सिंपल मूविंग एवरेज के साथ, इसमें आप थोड़ा ज्यादा वेटेज है, क्योंकि इसमें तो फॉर्मूला जिस तरह से रिलेवेंट है, ये बहुत रिलेवेंटली डेटा निकाल के देता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसलिए मैं यूजुअली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करता हूँ। ये सिर्फ सिंपल एवरेज के फॉर्मूले के साथ थोड़ा चेंजेस है इसके अंदर। अब सिंपल एवरेज तो आप जो है नंबर ऑफ पीरियड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, वही आप डिवाइड करें तो आपका सिंपल जो है ये फॉर्मूले के साथ आपको मिल जाएगा। वही आपको एक्सपोनेंशियल में क्या है, आज का, कल का और मूविंग एवरेज का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज देता है, मतलब टुडेज क्लोजिंग, यस्टरडेज क्लोजिंग डिवाइडेड बाय सिंपल मूविंग एवरेज, उसका डिवाइड करके आपको एक नंबर देता है वो। सो ये फॉर्मूला आपको समझनी, अगर आपको फॉर्मूले के अंदर डिटेली जाना है तो आप उसके अंदर मैं आपको लिंक दे देता हूँ, आप वहां पे जाके आप समझ सकते हो। WM में यूजुअली मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि उसमें मेरे को उतना ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं दिखता है। सो मूविंग एवरेजेस तीन भी सेम है, लेकिन रेलेवेंटली मुझे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिखता है, इसलिए मैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यूज करता हूँ।
तो अभी यहाँ पे देखिए आपको मैं 3 मूविंग एवरेजेस यहाँ पे लगाया। तो आपको पहले ये समझना है मूविंग एवरेजेस का काम है क्या, ठीक है। तो आप मूविंग एवरेजेस जो है, जैसा मैं आपको बोला सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट हमें प्रोवाइड करता, वो प्राइस के हिसाब से चेंज होते रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी कोचिंग क्लासेस में आपको रटवा देते हैं एक्चुअली, लाल कलर का, ब्लैक कलर का, ग्रीन कलर का। तो आप पहले इसको समझिए मूविंग एवरेजेस यहाँ पे कैसा रिएक्ट हो रहा है। पहले आप देखिए लाल वाला एग्जैक्टली बहुत नजदीक है कैंडल के, ठीक है, बहुत ही ज्यादा नजदीक है कैंडल्स के, ठीक है। जितना भी आप देखिए लाल वाले कैंडल्स बहुत ज्यादा नजदीक है। जो है मूविंग एवरेज एग्जैक्टली आपको बहुत नजदीक हो जा रहा है, ठीक है। कैंडल के साथ साथ ही वो ले रहा है वो सर्कल, क्योंकि बहुत ये जो है बहुत कम वाला डेटे का है, मतलब 9 डेज पुराना जो है इसको कैलकुलेट कर रहा है। वही ग्रीन वाला थोड़ा स्लोली मूव हो रहा है, ब्लैक वाला और ज्यादा स्लो मूव हो रहा है। क्यों? ये जो है कैलकुलेशन डेज वाइज है, मतलब रेड वाला जो है 9 डेज पुराना डेटा को एवरेज कर रहा है जो कैंडल के साथ साथ चल रहा है। ग्रीन वाला 50 डेज पुराना है जो एवरेज आपको निकाल के दे रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे 200 वाला, ब्लैक वाला जो है 200 वाला है जो आपको बहुत स्लोली मूव हो रहा है। सो आपको यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी है, जो स्टैटिक मूव्स होता क्या है। स्टैटिक मूव जो है आप पर्सनली ड्रॉ करते हो डिमांड एंड सप्लाई जोन। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके सामने डिस्कशन करा था सप्लाई एंड डिमांड, वो जो है आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन या ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, ट्रेंड लाइन या और हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करते हो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। मूविंग एवरेजेस क्या है, ये आपको डायनामिक है, ये दिस इज डायनामिक, मतलब आपको ये लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक एक एवरेज निकाल के वो बता रहा है ये मेरा सपोर्ट है, ये प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेने के चांसेस है, यहाँ पे रेसिस्टेंस लेने के चांसेस है। सो आप देखिए मूविंग एवरेजेस पूरे आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट बताते हैं, वो जो प्राइस के साथ डिराइव होता। गॉट इट? आपको चीज समझ में आगे होगी, बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करा। मूविंग एवरेजेस डायनामिकली प्राइस के साथ साथ एक एवरेज निकाल के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट कहां पे वो आपको बताएगी प्राइजेस के ऊपर। स्ट्रैटेजीज तो बहुत सारे लोग आपको क्रॉस ओवर बोल के बताएंगे, इसके अंदर यहाँ पे है आपको मिल जाएंगे गोल्डन क्रॉस ओवर्स, ओके। ये स्ट्रैटेजीज यूज होते हैं मूविंग एवरेज के ऊपर, ठीक है। वैसे तो मैं आपको इसके ऊपर डिटेयली नहीं बात करूंगा। ये देखिए आपको गोल्डन क्रॉस ओवर, एग्जैक्टली क्रॉस ओवर्स है क्या यहाँ पे देखिए, अगर 9 वाला डेज का 50 मूविंग एवरेज कट कर दिया, देन ये वाला क्रॉस ओवर आप ये वाले कैंडल पे एंट्री ले लीजिए, समझिए आप। सो आप लोग को ये सजेस्ट किया जाता है ये क्रॉसओवर होने के बाद यहाँ पे आप एंट्री ले लीजिए, आप इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिए, ये वाले क्रॉसओवर के नीचे रखिए, एंड आपका टारगेट जो है 1:2, यानी तो जब तक 9 का क्रॉस नहीं होता आप वहां तक ले लेके जाइए, जब तक 9 वाला या 50 वाला क्रॉसओवर नहीं होता, 50 के नीचे नहीं आता, आप उसको वेट करके कंटिन्यू करिए। So this is how the strategies are made in the market, and people are selling that strategies by quoting this as in quotes and all that. So I'm giving you that kind of content for free of cost in this video. So do please like and subscribe. If moving averages are very important when you get into the BTST or swing trades, or if you want to do an intraday trading in the market. So first I'll remove all these drawings, so you just understand what are the important moving averages, what are the most important moving averages are required in the market. Okay, usually for each and every particularly time frame you have to use a different moving averages. For example, I personally use 200 moving average for the 30 minutes of time frame, because what exactly it shows is it shows me a broader range of market, whether it is in demand, whether it is going on the uptrend or it is in a downtrend.
So I observe whenever the market is above 200 EMA, the market is totally on the uptrend. So I usually find uptrend moves. तो अगर 200 EMA के नीचे है तो बेरिश व्यू रहता मेरा. जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है सो मैं उसको बेरिश व्यू के कंसीडर में रह के बेरिश ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ मैं. सो अभी इसको समझते हैं एक इंडेक्स के अंदर. अभी यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ 200 मूविंग एवरेज लेता हूँ. 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है. सो मैं थोड़ा इसको एक्सपैंड कर देता हूँ. अभी आप देखिए मार्केट 12 मई के टाइम पे रेंज में था. उसके बाद मार्केट एग्जैक्टली क्या करा, यहाँ पे ब्रेक करा. सो मार्केट बेरिश हो गया यहाँ से मेरे लिए स्पेशली. मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ. सो आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. जब भी आप ट्रेड करते हो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के लिए कोई स्टॉक के लिए यूजुअली आप स्टॉक खरीदना चाहते हो कोई स्टॉक को, तो आप ये स्ट्रैटेजी यूज करके आप खरीदिए. कौन सा भी स्टॉक आप खरीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो कोई स्टॉक. सो जब भी कोई स्टॉक 200 EMA के ऊपर है, you think that I am in a safe zone till it is not crossing 200 EMA. Got it? So अभी यहाँ पे देखिए 200 मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ, क्लोज हुआ यहाँ पे 12th मई के दिन. सो कंटिन्यू मार्केट नीचे है. सो वेन एवर इट इज टाइम टू टच दिस 200 EMA, अगेन इट इज गेटिंग डाउन. सेम वे यहाँ पे वैसे हो रहा है. ठीक है, ये पूरा महीना 21 से लेके ये जोन पूरा बेरिश में था. तो 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ. ओके एग्जैक्टली यहाँ पे ब्रेक हुआ ये कैंडल पे. वहां से कंटिन्यू रैली स्टार्ट हो गई एंड ऑलमोस्ट वी हैव एबल टू कैप्चर 9%. दैट इज 3000 मूव. दैट इज ट्रेमेंडस. 17 मई 2021 से लेके 4 जून तक ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट का रैली हुआ. सो व्हेनेवर 200 डे का मूविंग एवरेज ब्रेक होता है सो आपको बहुत अच्छा बुलिश व्यू या बेरिश व्यू मिलता है. और आप इसको जो है स्विंग ट्रेड के जैसे भी ट्रेड आप इसको ले सकते हो. ट्रेड मतलब आप यहाँ से कोई स्टॉक इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए भी ले सकते हो. सो इंडेक्स में देखें ना, थोड़े स्टॉक्स भी आपके सामने मैं टेस्ट करता हूँ. उसके बाद आप क्या करिए, आप अपने आप से बैठ के थोड़े स्टॉक्स पे आप ये इंप्लीमेंट करके देखिए. जब भी 200 मूविंग एवरेज ब्रेक होता है मुझे कितना परसेंटेज का रैली मिलता है. अभी सिंपल एग्जांपल से मैं आपको एक टाटा स्टील का एग्जांपल मैं आपको देता हूं. यहाँ पे देखिए 30 डेज का मूविंग एवरेज के हिसाब से देखिए यहाँ पे ऑन दिस डे ये मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ. ठीक है, 25 मार्च को ब्रेक हुआ एंड वहां से लेके 71% का मूव, मतलब 520 पॉइंट्स मिले टाटा स्टील में. चलिए टाटा स्टील का बहुत ज्यादा रैली हो रहा था. विल चेक इट आउट सम अदर स्टॉक अपार्ट फ्रॉम टाटा. एशियन पेंट्स देखते हैं यहाँ पे. ये देखिए एग्जैक्टली 14 मई के दिन क्या हुआ. 200 मूविंग एवरेज जो है ब्रेक हुआ यहाँ पे रैली. ओके 200 डेज का मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ. उसका प्राइस चल रहा था कितना वो टाइम पे, ऑलमोस्ट 2599 मतलब 2600 का प्राइस चल रहा था ऑन 17 पे. अगर यहाँ पे कोई स्टॉक खरीदे थे 2600 के आसपास. अभी आज का रेट चल रहा है कितना, वो तो रेट का तो चलो देखते. अभी भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही है. सो स्टिल वी आर कॉन्फिडेंट इनफ. ओके आई कैन होल्ड दिस स्टॉक. सो यहां से अभी तक रैली टिल टुडे विच इज ट्रेमेंडसली गुड. स्टिल यू कैन होल्ड दिस स्टॉक. अगर जो भी बंदा 2600 से लेके 2700 के बीच में खरीदे, still you can people can hold this stock. So apart from that I'll tell you some other examples also. We'll take it out with Vedanta. यहाँ पे देखिए 200 मूविंग एवरेज कहाँ पे ब्रेक हुआ. ग्रेट. सो यहाँ देखिए 200 मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ था समवेयर दिस कैंडल के पास, ये एरिया के पास. सो जो कोई भी यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करे होंगे 230 रुपीज के पास, अभी तक उसका प्राइस ऑलमोस्ट 28%, दैट इज 65 रुपीज. 28% इज वेरी गुड नंबर फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस. अभी एग्जैक्टली 3-4 दिन पहले क्या हुआ देखिए, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ 200 EMA का. 200 डे EMA ब्रेक हुआ, प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ, प्रॉपर ब्रेकआउट दिस एरिया.
So still people whoever are holding, they can exit this trade. Actually वहीं पे exit कर देना चाहिए, यहाँ पे exit कर देना चाहिए, this area only. So they have to just wait for still 200 days moving average के लिए breakout करने के लिए wait करने का था. तो अभी यहाँ पे देखिए जो कोई भी यहाँ पे सेल करे होंगे, अभी तक का प्रॉफिट वो लोग का 9% का हुआ. आई थिंक मोर एक्सपेक्टेशन है 230 रुपीज तक आने के चांसेस है. सो पीपल कैन सेल दिस स्टॉक once 200 EMA is broken. This strategy, so whenever you are looking for some investment purpose for the stocks and everything, just look in which stock you want to invest. That stock is above 200 EMA or below 200 EMA. Check that. You personally, if you are interested, अगर आपको अपने नॉलेज के लिए अपना प्रैक्टिस करना है तो आप बैक टेस्ट करिए ये स्ट्रैटेजी को. चलिए अभी चलते सेकंड स्ट्रैटेजी पे. ये एक्चुअली क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी है. ये आपको 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे आप ज्यादातर यूज करना चाहिए इसको. इसमें आपको जो है 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज आपको यूज कर होगा इसमें. अभी यहाँ पे देखिए 15 मूविंग एवरेज यहाँ पे मैं लेता हूँ. मैं सिर्फ एक ही स्टॉक बताऊंगा इसके अंदर, आप अपना बैक टेस्ट करिए इसके ऊपर. ठीक है, मैं इस निफ्टी पे मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ. ठीक है, आई डिलीट एवरीथिंग. मैं एक्चुअली थोड़े डिमांड एंड क्रिएट करके ओके. सो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली ये स्ट्रैटेजी का रूल सिंपल है. व्हेनेवर 50 मूविंग एवरेज ब्रेक होता है, सो वहां पे आप एंट्री ले सकते हो और आप उसका टारगेट जो है 200 EMA आप रख सकते हो. अभी मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है. फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे देखिए 250 मूविंग एवरेज यहाँ पे ब्रेक हुआ, उसके नीचे गया. अगर जो कोई भी यहाँ से सेल करे एग्जैक्टली 200 का उसका टारगेट हो जाएगा. सो दिस इज सेलिंग एंड दिस इज टारगेट. इन द सेम वे ये जो है सेलिंग ऑप्शन के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ. अगर वैसे आपको अगर आप ट्रेंड के अंदर यूज करना है, ये देखिए यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, ये आपका टारगेट हो जाएगा. दिस इज टारगेट एंड दिस इज बाई. सेम वे विल चेक इट आउट. आपको और एग्जांपल्स देता हूँ मैं. यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, ये आपका टारगेट हो जाएगा. ये इंट्राडे के अंदर, क्योंकि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम इज ओनली यूज फॉर द इंट्राडे पर्पस. आई पर्सनली यूज ओनली फॉर इंट्राडे पर्पस. आई विल नॉट इन्वेस्ट एनीथिंग फॉर द लॉन्ग टर्म इन द व्यू ऑफ 15 मिनट्स कैंडल पैटर्न. मैं जो भी इन्वेस्टमेंट करना है 1 डे या 30 मिनट्स और बियॉन्ड 1 आवर का ही मैं यूज करता हूँ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए. सिर्फ इंट्राडे मॉर्निंग एंड इवनिंग तो मुझे कोई सेल या परचेज करना है तो 50 मूविंग एवरेज को देख के मैं सेल या परचेज करूंगा. फॉर एग्जाम्पल अगर 200 मूविंग एवरेज नीचे है, वो 50 मूविंग एवरेज ऊपर है, जब भी 50 मूविंग एवरेज ब्रेक होगा मुझे 200 मूविंग एवरेज का कंपलसरी मुझे एक टारगेट मिल जाएगा. देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 50-50% और मैं 50% रेशियो के हिसाब से मैं कौन सा भी स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ. ठीक है, बस मेरा क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा इसके अंदर. अभी यहाँ पे देखिए दिस इज अबो टारगेट 200 का. ठीक है, आई विल नॉट टेक दिस ट्रेड्स. ये सिर्फ बुलिश व्यू के लिए है. अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, दिस इज फॉर बुलिश व्यू. मैं यूजुअली इतना प्रेफर नहीं करता हूँ ये चीजों को. अभी यहाँ पे देखिए क्रॉसओवर्स को भी मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ. जब भी 50 मूविंग एवरेज 200 को ब्रेक करता है, यू गेट ए वेरी ग्रेट टारगेट्स. आपको ये BTST रख के ट्रेड करना पड़ेगा. मतलब आप जब तक मिनिमम से मिनिमम 2% 3% आपको आसानी से मिल जाएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट इंडेक्स. ओके, सो वहां पे BTST ट्रेड्स के लिए मैं यूजुअली प्रिफर करता हूँ. जब भी 200 ब्रेक नहीं होता मैं कंटिन्यूस को मैं होल्ड पे रखते जाता हूँ मैं. और ऑप्शन सेलिंग्स के अंदर मैं यूजुअली मैं प्रिफर की बात कर रहा हूँ. सो दिस इज हाउ द स्ट्रैटेजी नंबर 2 इज वर्क. सो दिस इज यूज ओनली ऑन this is only used on intraday purpose. That is of 15 minutes time frame, 50 moving average with 200. And there are more other strategies which I'll share you slowly once I get a very good response on this video. Then I'll give you some other good strategies. I have a very good strategy of golden crossover for 5 minutes time frame. I have a very good strategy for 3 minutes time frame for scalping. I have a very good strategy for investment purpose on daily and 1 hour time frame. ये जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए
जो ईएमए के बेसिस पे मैं कॉन्फिडेंटली ट्रेड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आई चेक इट आउट आफ्टर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसे बहुत दिनों से मुझे लोग पूछ रहे थे कि यार आपका ईएमए स्ट्रैटेजी है कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करते हो आप। सो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा। आई होप आपको ये वीडियो स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, इवन मी, because you have to take your own call and you have to take your own risk and you have to take your own responsibility when you're doing trading in the market. ठीक है। सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, मेरी स्ट्रैटेजी भी आपको पसंद आई होगी। आई होप ये वीडियो के साथ साथ आपको 2 टिप मैं देना चाह रहा हूँ। आप अपनी साइकोलॉजी पे जितना ज्यादा काम कर सकते हो उतना काम करिए, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है जब आप ट्रेडिंग करते हो। ये 3 चीज कभी भी आप ट्रेडिंग में मत लाइए। पहले ग्रीड, कभी भी लालच में आके ट्रेडिंग मत करिए। गैम्बलिंग मेंटालिटी या फिलॉसफी लेके आके आप मत रखिए ट्रेडिंग के अंदर। थर्ड, पेशेंस। पेशेंस इज a key for trading. Whenever you are right on your part, believe in that. आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप अपना व्यूज पे सही हो, आप अपनी स्ट्रैटेजी पे, सेटअप पे आप उतना बिलीव करते हो, बिलीव रखिए उसके अंदर, उसके साथ साथ पेशेंस भी उसके अंदर लेके आइए। क्योंकि आई हैव सीन द पीपल स्टॉप लॉस, जब लॉस होता है यू पीपल गेट इनटू, वहां पे पेशेंस रखते हैं। जब भी मेरा लॉस रिकवर हो जाए, जब भी आपको प्रॉफिट लेना पड़ता है वहां पे आप अपना पेशेंस नहीं बताओगे। आप 500 रुपए में शायद खुश हो जाओगे। जब आपको 2000 रुपए दे सकता है, 10,000 रुपए देने की स्ट्रैटेजी है, आप सिर्फ 500 में उसमें निकल जाओगे। तो पेशेंस रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड, होप। जब भी आप अपना लॉस ले रहे हो, होप में कभी मत ट्रेड करिए। अगर आप एक सेटअप में है, आप यहाँ से ऊपर जाने वाला है ट्रेड, आप वहां पे वेट करिए। लॉस में आ रहा है, उसके ऑपोजिट हो गया, स्टॉप लॉस ले लीजिए, वहां से हट जाइए। आप ये होप में मत बैठिए कि लॉस में रिकवर हो जाएगा। लॉस हुआ, स्टॉप लॉस हो गया, शट द सिस्टम, एंजॉय योर डे। These are the 3 important things you have to follow when you're doing a trading. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक एंड शेयर करिए, थोड़ा मोटिवेट भी कर दीजिए। इस तरह से फ्री ऑफ कंटेंट आपके सामने मैं प्रेजेंट कर सकूं। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंटली, बी पॉजिटिव एंड बी हेल्दी एंड ऑब्वियसली बी काम इन योर माइंड। टेक केयर, बाय बाय।